हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम जो चैप्टर 8 कर रहे थे, मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हमने एग्जाम्पल 21 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल 22। ठीक है, क्या लिख रहा है? अ कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। इंग्लिश 46%, स्टैटिस्टिक्स 67%, कॉस्ट अकाउंटिंग 72%, इकोनॉमिक्स 58% और इनकम टैक्स 53%। ओके, आगे क्या लिख रहा है? इट इज एग्रीड टू गिव डबल वेट टू मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिक्स एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वैसे कुछ ज़्यादा भी अलग नहीं है, लेकिन मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि इट इज़ एग्रीड टू गिव डबल वेट टू मार्क्स इन इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इंग्लिश और स्टैटिस्टिक्स को आपको क्या करना है? डबल वेट देना है। ठीक है, व्हाट इज द सिंपल एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। फिर आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, उसे देखते हैं। तो एग्जाम्पल 22 को अगर आप देखोगे तो जो मार्क्स आपको दे रखे हैं, मार्क्स जो परसेंटेज में दे रखे हैं उसको हम मानेंगे x। ठीक है, तो आप देखोगे इंग्लिश में 46% आए थे। आपको सब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ मार्क्स लिखेंगे क्योंकि हमें चाहिए x। आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स में 67% आए थे, कॉस्ट अकाउंटिंग में 72% आए थे, इकोनॉमिक्स में 58% आए थे और इनकम टैक्स में 53% आए थे। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, साथ में यहाँ पर लिखेंगे वेट, और वेट को हम डिनोट करते हैं W से। अभी आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो उसने बोला गया है, देखो ये दोनों मार्क्स इंग्लिश के और स्टैटिस्टिक्स के थे। उसने कहा है कि आपको इंग्लिश और स्टैटिस्टिक्स इनको डबल वेट देना है एज कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। तो यानी कि इनका वेट कितना रखेंगे? 1 1 1। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें अब पहले समझते हैं। देखो, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मली जो सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है वो किस चीज़ को काउंट करता है? जहाँ पर आपको x या f की वैल्यू दे रखी है या ओनली x दे रखा है। ठीक है, यानी कि जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर सिंपल अर्थमेटिक मीन यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके पास जो 100 रुपीज़ हैं, ऐसे सोचो कि 100 रुपीज़ जिन बच्चों के पास हैं ऐसे बच्चे 5 हैं। ठीक है, जिनके पास 150 रुपीज़ हैं ऐसे बच्चे 6 हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों को यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसी हमने 5 या 6 लिख ली। लेकिन वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि कई चीज़ ऐसी होती है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, उनको आप वेटेज दे सकते हो। जैसे आपके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को आप क्या कर सकते हो कि कौन सा फ्रेंड्स आपका अच्छा है या कौन सा फ्रेंड्स बुरा है, ये आप उसे कोई नाप तोल नहीं कर सकते। आप वेटेज दे सकते हो कि ये वाला फ्रेंड मेरे ज़्यादा अच्छा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो वाला थोड़ा कम अच्छा है। यानी कि आप वेटेज दे सकते हो, आपको आप उसे इंपॉर्टेंस दे सकते हो कि कौन सा अच्छा और कौन सा बेकार है। ठीक है, तो जब ऐसा केस होता है जहाँ काउंट नहीं कर सकते हो, उस केस में वेटेज दिया जाता है। ये जस्ट लाइक अ फ्रिक्वेंसी होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब ये चीज़ आपको दे रखी है और आपको सबसे पहले बोला गया सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है? देखो, सिंपल मीन, ठीक है, सिंपल मीन क्या होगा? तो सिंपल मीन को x बार से डिनोट करते हैं और ये हो सकता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब इसका टोटल करो, तो सिग्मा x इज इक्वल टू, इन सब का टोटल करोगे तो आएगा 296। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 296 अपॉन n कितना दे रखा? 1 2 3 4 5। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर देखोगे तो इसका आएगा 59.2%। 59.2%। ओके, अब
आगे देखो, अब वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दे रखा होता था, मल्टीप्लाई करते थे तो एफ एक्स आता था, यहाँ पर क्या आएगा डब्ल्यू एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई 46 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे आएगा 92, 67 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आएगा 134, 72 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आएगा 72, या 58 या 53। ठीक है, अब वेट का टोटल करेंगे, सिग्मा डब्ल्यू, वहाँ फ्रिक्वेंसी का टोटल करते थे, या वेट का टोटल करेंगे, कितना हो गया 7। इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स, ये कितना आ जाएगा, तो इसको देखो 409। तो यहाँ पर जब वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं सिग्मा डब्ल्यू, इसका मतलब होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि 409 अपॉन में 7, 409 अपॉन में 7 करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 58.43%, क्योंकि हमारे को ये जो मार्क्स है ये एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं, इसलिए परसेंटेज में मार्क्स दे रखे थे, तो यहाँ भी हमने क्या लगाया, परसेंटेज लगाया। ओके, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 22 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आपका कोई भी कमेंट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9911000176, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप क्या है अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रहेगा मैसेज करना है, ओनली मैसेज, कॉल नहीं करनी है। ओके, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल 23 पर। तो देखो एग्जाम्पल 23 आपके लिए बता देता हूँ। बोला क्या है एग्जाम्पल 23 में, शो दैट द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हुज वेट आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग नंबर इज इक्वल टू 2n + 1/3, ऑल्सो ऑब्टेन द सिंपल अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहोगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आप चाहोगे तो मैं इसको करके दिखा दूंगा। वैसे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी आपकी डिमांड होगी तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दूँगा। ठीक है, इसके बाद जो आपकी बुक में जो अगला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है मीडियन। ठीक है, और मीडियन जो है, अब मीडियन का मैं जो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है एग्जाम्पल 24। ठीक है, एग्जाम्पल 24 दे रखा है। एग्जाम्पल 24 में क्या दे रखा है कि फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला है और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मीडियन के बारे में कुछ बातें बताता हूँ, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो मीडियन के बारे में क्या बात बतानी है। पहले तो सबसे मेन बात है कि बेसिक्स बातें अगर आपको पढ़नी है तो क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स पर मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, उसमें आपको अलग अलग टॉपिक ही मिल जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो क्लास 11th वाली स्टैटिस्टिक्स में या मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड और आगे भी आपका जो भी जितना भी इसमें स्टैटिस्टिक्स की जो भी आपको चीज़ें दे रखी हैं सबकी बेसिक्स जो चीज़ें हैं वीडियो वहाँ दे रखी हैं, तो आप क्लास 11th की वीडियो भी देख सकते हो। ओके, वैसे मैं आपको यहाँ भी चीज़ों को समझा दूँगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है, अब जो मीडियन होता है तो मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज आती है सबसे पहले। अब इंडिविजुअल सीरीज जो होती है उसमें क्या होता है, इफ़ n इज इक्वल टू ऑड नंबर, अगर n क्या है एक ऑड नंबर है, तब फॉर्मूला बनता है मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2 दी टर्म। ठीक है, इफ़ n इज इक्वल टू ईवन नंबर, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक ईवन नंबर है, तब मीडियन इज इक्वल टू क्या बनेगा, n/2 दी टर्म प्लस
n/2 प्लस 1 दी टर्म अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, और हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ भी चीज़ों को देख लेंगे। ओके, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो अब करते हैं पहले अपना एग्जाम्पल 24। तो एग्जाम्पल 24 में अगर आप देखोगे पहला पार्ट, तो उसमें नंबर आपको दे रखे हैं 18, 12, 17, 22, 20। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। आप असेंडिंग में चाहे असेंडिंग में रखें, डिसेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में, लेकिन दोनों में से किसी एक ऑर्डर में रखना होगा। मैं असेंडिंग ऑर्डर में नॉर्मली रखता हूँ। तो पहले आएगा 12, फिर आएगा 17, फिर आएगा 18, फिर आएगा 20, फिर आएगा 22। मीडियन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखें 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू कितनी है 5। 5 एक ऑड नंबर है, तो फॉर्मूला क्या लिखेगा n + 1/2 दी टर्म, यानी कि 5 + 1/2 दी टर्म, 6/2 यानी कि थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है 1 2 3, थर्ड क्या है 18। तो आपका मीडियन क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 18। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये चीज़। इसी तरीके से अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अब आपको जो सेकंड पार्ट है उसमें ये नंबर्स आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 59, फिर आएगा 60, फिर आएगा 69, फिर आएगा 74, फिर आएगा 84, फिर आएगा 85। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने 6 नंबर हैं। ओके, इसके बाद यानी कि n क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू n/2 दी टर्म प्लस n/2 प्लस 1 दी टर्म अपॉन में 2। n की वैल्यू कितनी थी 6/2 दी टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2, यानी कि थर्ड टर्म प्लस 2 3 या 6, 3 और 3 1 4, फोर्थ टर्म अपॉन में 2। अब थर्ड टर्म कौन सी है 1 2 3, कितना है 69, और फोर्थ टर्म कौन सी है 74 अपॉन में 2, यानी कि 143 अपॉन में 2। जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 5 जा 10, यानी कि आपका मीडियन कितना आ गया 71.5। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 24 क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, हम एग्जाम्पल 25 पर, तो एग्जाम्पल 25 में क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, यहाँ पर आपको x दे रखा है और f दे रखा है। ठीक है, तो इस केस में ये कैसा हो गया, अब जहाँ x और f दे रखा होता है ये क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, और डिस्क्रीट सीरीज में कैसा क्वेश्चंस करते हैं उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल 25। यहाँ पर आपको x दे रखा था कितना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। f आपको क्या दे रखा था 1, 5, 12, 20, 19, 9, 4। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो गया। अब पहले सबसे पहले याद रखनी है, मीडियन का जब भी क्वेश्चन होगा आपको पहले देखना है असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, x की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो यहाँ पर तो नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखी होती है डिस्क्रीट सीरीज में। अगर नहीं होती तो आपको x की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में लगानी पड़ती या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी पड़ती, दोनों में से किसी एक में लगाती, और उसी के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी को भी आपको क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे CF। CF क्या होता है जी,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो देखो CF क्या दे रखा है आपको, वो देखो। तो सबसे पहले दे रखा है आपको CF होगा तो 1, देखो ये इस तरीके से चलता है, 1 का 1 में 5 ऐड करो तो 1 और 5 कितना हो गया 6। अब 6 में 12 ऐड करो कितना हुआ 18, तो कितना आ गया 18। 18 में 20 ऐड करो और 20 हो गया तो ये होगा आपका 38। 38 में 19 ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपका, देखो बताओ मेरे को, 38 में 19 ऐड करोगे तो 57। 57 में 9 ऐड करो तो आपका आएगा 66 और 66 में 4 ऐड करो तो कितना आएगा 70। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये चीज़ आप मत करना, मैंने आपको समझाने के लिए किया। टोटल कितना आ गया CF 70। इसका मतलब जो यहाँ पर लास्ट में वैल्यू आएगी, CF की जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो इस फ्रिक्वेंसी का क्या होता है टोटल। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 70। ठीक है, तो जब भी डिस्क्रीट सीरीज होगी उसमें एक ही फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 दी टर्म, यानी कि 70 + 1/2 दी टर्म, यानी कि क्या हो जाएगा 71/2, यानी कि आएगा 35.5 फिफ्थ दी टर्म। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई, आपको समझ में आ गया होगा 35.5 फिफ्थ दी टर्म। ओके, अब 35.5 है, उसको देखेंगे फ्रिक्वेंसी में कहाँ आता है। तो देखो यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर क्या वैल्यू क्या 38, यानी कि 38 का मतलब क्या, यहाँ 38 तक की वैल्यू आप ले सकते हो। और ये कितनी है 35.5। तो ये आपका ब्लॉक हो गया, कौन सा वाला, ये वाला ब्लॉक हो गया। और जब ये वाला ब्लॉक है तो इसमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। तो आपका मीडियन कितना हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 40। आया बात समझ में। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चंस किया जाता है। तो आपका एग्जाम्पल 25 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन का बटन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9911000176 पर भी आप बता सकते हो। लेकिन प्लीज़ यहाँ सिर्फ मैसेज करना, कॉल मत करना, क्योंकि मैं कोचिंग्स में पूरे दिन पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।